दोस्तों, क्या आप भी विदेश में रहते हैं? सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, यानी मिडिल ईस्ट में, या फिर आप अमेरिका रहते हैं, कनाडा रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, किसी भी अन्य कंट्री में रहते हैं भारत के अलावा, और आपकी प्रॉपर्टी है इंडिया में, भारत में है, और आपको ये परेशानी होती रहती है ये सोच सोच कर, और आपको कोई नींद नहीं आती है कि हमारी वहाँ की प्रॉपर्टी पर कहीं कोई कब्जा तो नहीं कर रहा, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, या फिर परेशानी हो चुकी है, या फिर किसी ने कब्जा कर लिया है, या फिर किसी ने हथिया लिया है ज़मीन। तो ये वीडियो आज आपके लिए है, क्योंकि आज आपको ये बताएंगे कि आप विदेशों में रह करके भी अगर आप वहाँ पे सेटल है, एक एनआरआई है, तब भी आप अपनी ज़मीन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसे कैसे आप बचा सकते हैं। दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, और ध्यान से देखिएगा, एक एक लफ्ज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला टॉपिक क्या है। विदेश में रहते हो और इंडिया में ज़मीन है तो यह 5 बातें जानना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कौन सी 5 बातें हैं जिसको जानना आपको जरूरी है? नहीं जानेंगे तो आप अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठेंगे, कोई आया गया तुच्चा गहरा आदमी आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। ध्यान दीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, एनआरआई की ज़मीन पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पहली बात ये सोचने वाली है कि एनआरआई की ज़मीन पर सबसे बड़ा खतरा क्या है। जो कि एनआरआई तो हमेशा सताता रहता है, अच्छा वो उसमें भ्रम में रहता है क्या हमारे ज़मीन पर कोई दिक्कत ना हो जाए। क्या ऐसा खतरा रहता है, समझिएगा भाई। अब पहले समझो एनआरआई की ज़मीन पर सबसे बड़ा खतरा क्या है। जब आप विदेश जाते हो तो आपकी ज़मीन अकेली रह जाती है, और यही सबसे खतरनाक होता है। पहला खतरा, खानदान के लोग कब्जा कर लेते हैं। दूसरा खतरा, कोई फर्जी रजिस्ट्री करवा लेता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि आप विदेश जाते हैं तो क्या दिक्कतें होती है, इससे सामना क्या चीज़ करता है। कि अगर आप विदेश जाते हैं काम करने के लिए, फिर आप वहाँ पर सेटल हो रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, तो सबसे पहली बात तो आपके खानदान वाले लोग ही उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि भाई पूरा खानदान तो जाएगा नहीं। आपके पापा जो है, 4-5 भाई हैं, या फिर आपके दादा परदादा लोग हैं, तो दूसरे परिवार के लोग क्या करते हैं, वो ज़मीन को हथियाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे उस ज़मीन पर आनी चालू कर देते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो कब्जा करने चालू कर देते हैं। और दूसरा ये मामला है कि कोई भी फ्रॉडिया इंसान, या फिर आपका पड़ोसी हो, या फिर आपका कोई खानदान के लोग हो, फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। ये भी दिक्कत होती है। तीसरा खतरा है, लेखपाल किसी और का नाम खतौनी में चढ़ा देता है, और खतरा सरकार अधिग्रहण कर लेती है। चौथा खतरा है, सरकार अधिग्रहण करके और नोटिस आपको मिलता ही नहीं। पांचवा खतरा, जमीन पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। और देखिए ये भी है कि लेखपाल से मिलकर के कोई भी फ्रॉडिया हो, आपके पड़ोसी या फिर आपका घर वाले लोग क्यों ना हो, कोई भी आदमी हो सकता है, लेखपाल से मिलकर के वो कुछ पैसे खिला करके, लेखपाल के पैसे मिलकर के जो जमीन के जो कागजात हैं उस पर वो अपना नाम चढ़वा लेते हैं। खतौनी में नाम चढ़ने का मतलब मालिकाना हक है, ये होता है। मालिकाना हक मिल जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये भी होता है कि कोई आपको सालों साल बाद पता चलता है क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी, जो जमीन आपकी है, वहां पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा लेता है, ये भी दिक्कत हो जाती है। आगे क्या है समझिएगा। और जब तक आपको पता चलता है तब तक देर हो जाती है, और जब तक ये बातें आपको पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। आपकी ज़मीन पूर्ण रूप से किसी और के नाम पर चढ़ जाती है, फिर आप हाथ हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, टेंशन नहीं लगते हैं, और आपको ये पता नहीं होता है क्योंकि आप तो विदेश में होते हैं। और जब पता चलता है तो आप सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हो गया है। हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, अपनी गलती नहीं देते। दोस्तों, आपको मैं अपनी ज़मीन की सच्चाई चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि आप अपनी ज़मीन को कैसे वापस ले सकते हैं, और कैसे ज़मीन को बेच सकते हैं आप, और कैसे अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घर बैठे ज़मीन कैसे चेक करें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप विदेशों में हैं, वहाँ तो बैठे बैठे आप अपनी ज़मीन को कैसे चेक कर सकते हैं। समझिए ज़्यादा ध्यान से भाइयों। अच्छी बात यह है, जब आप विदेश में अपनी ज़मीन चेक कर सकते हैं, कि आप जब अपने विदेश में बैठे कर घर बैठ के अपनी ज़मीन को आप चेक कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा। पहला तरीका है, भूले
की वेबसाइट पर जाओ। देखिए दोस्तों, मैं यूपी में रहता हूँ तो मैं यूपी का सीधे बोल रहा हूँ। आप जिस भी राज्य से हैं, भले विदेश में रह रहे हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, कहीं कहीं, तो आप वहाँ पे उसका लिख सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ यूपी भूले की वेबसाइट पर जाओ, अपना जिला तहसील का गांव चुनो, जो आपका जो है जिला तहसील गांव क्या है उसे चुनिए आप। खतौनी में अपना नाम देखो। दूसरा तरीका है जारस की वेबसाइट पर जाओ। जारस यूपी, अगर मैं जारस यूपी में हूँ तो मैं यूपी लिखूंगा, jarsUP.in, यहाँ रजिस्टर चेक करो। देखो दोस्तों, आप यूपी भूलेख के पोर्टल पे जाइए। अगर आप यूपी के हैं तो यानी कि आप जिस भी एरिया के हैं वहाँ का भूलेख का पोर्टल अपना है। अगर एमपी रहते हैं मध्य प्रदेश तो एमपी, हिमाचल रहते हैं एचपी, ये सब ऐसे करके आप कर सकते हैं। भूलेख सबका एक ही होता है, बस आपके का स्टेट का जो है लिखना जरूरी होता है आगे। वहाँ पे जाइए, तहसील, जिला, गांव जो भी वहाँ पे चेक कीजिए। और वहाँ पे खतौनी जब आता है, आपके नंबर की जो ज़मीन होती है उस नंबर पे जब आप चेक करते हैं, तो चेक करके आप देखिए कि खतौनी में आदेश वगैरह सारी चीज़ें चेक कीजिए, क्योंकि वो ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि राजस्व विभाग का, उसमें नाम में अंतर नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप चेक करते रहिए। नाम में कोई अंतर होता है तो आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं। कैसे हो जाए क्या बताऊँगा आपको मैं, ध्यान लीजिएगा। और आप आई जारस पोर्टल में भी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं आप। सेम ऐसे ही देखो कि आपकी ज़मीन पर कोई नई रजिस्ट्री तो नहीं हुई। तीसरा तरीका, अपने गांव में किसी भरोसेमंद इंसान को रखो जो नज़र रखे कि तीनों काम का। देखिए, और ये भी कि आप आईआरएस के पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन पर कहीं कोई नई रजिस्ट्री तो नहीं हुई है। अगर नई रजिस्ट्री हुई है तो आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं। वो भी मैं तरीका आपको आगे बताऊँगा। बहरहाल अभी ये जानिए कि आप भले विदेश में रह रहे हैं, लेकिन एक अपना भरोसेमंद आदमी आपको यहाँ पे रखना होगा। भले आपके गांव कोई भी इंसान हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, आपके यार दोस्त हो सकते हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, उसे जरूर रखिए। वो सारी चीज़ें वो चेक करता रहे, देखभाल करता रहे, बदले में आप उसको सैलरी दे दीजिए। या फिर उसको आप दोस्ती यारी में सब नहीं होता है, दोस्ती यारी में हर चीज़ हो जाता है। वो अच्छे से चेक करते रहते हैं और आपको ध्यान देते रहते हैं। तो वो चीज़ें वो लोग ध्यान देते रहें, कोई भी दिक्कत होगी तो आपको वो पहले से बता देंगे। अगर ये तरीका अपनाएंगे तो आप आपकी ज़मीन सेफ रहेगी और आप भी सेफ रहेंगे सही तरीके से। आप तो खैर सेफ ही हैं विदेश में, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। अब समझते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, एनआरआई का सबसे बड़ा हथियार। देखिए, एनआरआई अगर आप विदेशों में आप रह रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा हथियार है क्या? पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि पीओए। क्या है समझिएगा ध्यान से, बहुत ही सेफ तरीका ये है भाइयों। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी पीओए का सबसे बड़ा हथियार है। पीओए क्या है? यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप किसी को अपनी तरफ से जमीन के मामले देखने का अधिकार देते हैं। पीओए देने का के फायदे देखिए दोस्तों, पीओए का मतलब ये नहीं कि आप किसी को जमीन सौंप रहे हैं। पीओए का मतलब ये है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो आप लिखेंगे वैसा ही रहेगा। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मैं अपनी ज़मीन किसी को देखभाल के लिए दे रहा हूँ, इसके लिए दे रहा हूँ, उसके लिए दे रहा हूँ, जो भी आपके उसके आपकी मानसिकता है उसमें आप उतार सकते हैं, लिखवा सकते हैं, ताकि वो किसी जो जिसको भी आप नाम कर रहे हैं पीओए, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता रहे अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी आया गहरा तुच्चा दो कौड़ी का इंसान आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर बैठे। और देखिए, इससे कई फायदे भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला फायदा है, पहला है आपकी ज़मीन की देखभाल होगी। दूसरा है कोई लीगल प्रॉब्लम आए तो वो हैंडल होगा। तीसरा है ज़मीन बेचनी हो तो बेच सकता है। देखिए दोस्तों, बिना आपकी मर्जी के तो नहीं बेच पाएगा। इससे कई फ़ायदे हैं। मान लीजिए आपकी ज़मीन की देखभाल होती रहेगी, आपकी ज़मीन पर कोई भी लीगल या फिर इलीगल कोई परेशानी आएगी तो उसका वो देख लेगा। यहाँ तक कि अगर आप अपनी ज़मीन को बेचना चाहेंगे तो उसके जरिए आप अपनी ज़मीन को बिचवा भी सकते हैं, विदेश में वहीं का रह करके भी। वो अपनी मर्जी से तो नहीं बेच सकता, लेकिन आपकी मर्जी से वो बेच सकता है अगर आप चाहेंगे तभी, आप विदेश में रहें चाहे कहीं भी रहें। दूसरा को हाँ, ज़मीन बेचनी हो तो बेच सकता है अपनी तरफ, लेकिन सावधान, पीओए हमेशा भरोसेमंद इंसान को दो, वकील की सलाह लो और लिमिटेड पीओए दो, यानी अपना अधिकार दो उतना जितना जरूरी है। देखो, अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि ये बड़ा हथियार तो है लेकिन उतना खतरा भी ज़्यादा है। क्या है कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी दे रहे हैं तो उसको भरोसेमंद आदमी को दीजिए, किसी भी
आदमी को मत दे दीजिए ना, फिर किसी नौकर को दे दीजिए। भरोसेमंद आदमी को दीजिए ताकि वो अपनी आपकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझकर देखे, ना कि अपनी प्रॉपर्टी समझ के वो बेच दे। आप जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी का बना रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो एक वकील के जरिए मिलिए। वकील के जरिए आप ऐसा कीजिए कोई लिमिटेड रहे, ना कि उसकी कोई सीमा ही ना हो, लिमिटेड उसमें अधिकार होता है, उसमें मेंशन करवाइए आप, ज़्यादा कुछ नहीं। बेचने खरीदने का तो अधिकार खुद का रखिए, उसमें ये रहे कि उनके जरिए बिक सकता है, लेकिन वो ज़मीन आप चाहेंगे तब बिक सकता है, ऐसा करवाइए तभी बेहतर रहेगा। वरना पीओए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी का तो बड़े फायदे हैं तो बड़े नुकसान भी हैं, पता भी नहीं चलेगा और ज़मीन निकल भी जाएगी, ये भी होता है। आगे क्या समझिएगा, कब्जा हो गया, विदेश से क्या करें। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया, आपकी ज़मीनों पर, आपके घर पर, तो आप विदेश से बैठे क्या कर सकते हैं। पहले ये बात आप समझिएगा, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ है भाइयों। अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा हो गया तो विदेश से यह करो, पहला अपने पीओए को तुरंत एक्शन लेने को कहो। दूसरा, एक अच्छे वकील को हायर करो इंडिया में। तीसरा, ऑनलाइन कंप्लेंट करो यूपी सीएम हेल्पलाइन पर, 1076 पर कॉल करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि अगर कोई आपकी ज़मीन को कब्जा कर लेता है तो तुरंत जिसे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है उसे तुरंत एक्शन में कहिए, तुरंत एक्शन लो तुम वहाँ पे। दूसरा है कि आप तुरंत एक वकील हायर कीजिए, वो सा वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, जो कोई बढ़िया वकील हो, मतलब किसी को उठाया दे दिया नहीं। उसके बाद आप सीएम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए 1076 पर, बताइए कि मैं, देखिए हमारी यूपी का 1076 है, आपके जहाँ का जैसा है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो गूगल पे। आप कॉल करके आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, उसमें कहिए कि आई एम NRI, मतलब मैं एक NRI हूँ और मेरे साथ ऐसा सब दुर्व्यवहार हो रहा है इंडिया में, मेरी प्रॉपर्टी पर कोई भी तुच्चा दो बड़े के इंसान आके कब्जा कर लिया है, कृपया करके इसे आप हैंडल कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। चौथा, अगर जल्दी इंडिया आ सकते हो तो आओ और खुद SDM से मिलो। पांचवा, कोर्ट में सूट दायर करो, विदेश में होकर भी आप अपनी ज़मीन बचा सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये तरीका कि आप जितनी जल्दी हो जल्दी आप इंडिया आई, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हो तो। हर चीज़ बाहर बैठे ही नहीं हो सकता है, कुछ ऐसे काम है जिसके लिए आपको आना जरूरी है। इंडिया आइए और SDM से मिलिए खुद, आपके जिस भी तक का था ज़मीन उस एरिया के SDM से मिलकर सारी परेशानियां बताइए और उसको पर्सनल लेवल पर हैंडल कीजिए। क्योंकि जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे, और याद रखिएगा कोर्ट में सूट का केस भी दायर कीजिए, वकील के जरिए केस दर्ज कीजिए और उसमें लड़िए अच्छे तरीके से, ताकि कोर्ट्स में आदेश सुना सके। याद रखिए तो दोस्तों, इन मामले में जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना ही आपका पलड़ा जो है मजबूत होता रहेगा। जितना आप देरी करेंगे उतना ही आपकी साइड कमजोर होती चली जाएगी दोस्तों। तो ये बात आपको समझना होगा कि आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी एक्शन लेना जरूरी है, वरना आप भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्जी रजिस्ट्री से कैसे बचे। वो देखिए दोस्तों, आजकल इंडिया में बहुत ही चलन हो चुका है फर्जी रजिस्ट्री का। इंडिया का विदेशों में हर जगह है ये, लेकिन इंडियन कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि यहाँ पे चलता है करप्शन, पैसे। विदेशों में कम चलता है लेकिन इंडिया में कुछ ज़्यादा ही चलता है, छोटे से लेके बड़े तक अधिकारी तक जो खाते पीते रहते हैं। तो कैसे भी करेगा, अगर कोई फर्जी रजिस्ट्री करा लेता है तो आप क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, और इससे कैसे बच सकते हैं भाइयों। यह सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है सब फर्जी रजिस्ट्री। कुछ लोग NRI की ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। इससे बचने के लिए पहला IGRS पर रेगुलरली चेक करो। दूसरा, चौथा, अपनी वकील को सतर्क रखो। और यह सब करने से फर्जी रजिस्ट्री बहुत मुश्किल होगी। देखिए दोस्तों, आप भी समझिए, सबसे पहले आपको IGRS पे हक चेक करना आना चाहिए। IGRS पे आप हमेशा ही चेक करते रहिए, क्योंकि देखिए आप विदेश से भले बैठे हैं लेकिन आपके अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी पर नज़र रखना हो। कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, भूलेख के माध्यम से या फिर IGRS के माध्यम से चेक करिए आप, और चेक करते रहिए हमेशा, 2 महीने 3 महीने पे चेक करते रहिए। क्योंकि देखिए जो NRI होता है, जो विदेश रहता है, उसकी प्रॉपर्टी को हथियार सबसे आसान तरीका होता है। बहुत ही लोग उसको हथियार भी चुके हैं, लोग अपना कारोबार उसी पे कर भी रहे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी संपत्ति बना चुके हैं लोग, खासकर पंजाब वगैरह में। पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका रहते हैं और वहीं पर सेटल्ड है, और इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई और लेके अपने नाम पर कर चुका है, क्योंकि वो तो उनको पता ही नहीं ये बातें। देखिए दोस्तों,
ऐसा आए दिन होता रहता है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई कब्जा करता रहता है और हथियाता रहता है, फर्जी रजिस्ट्री करता रहता है। तो आपको भूल एक चेक करते रहिए आप। उस पर आप खतौनी नाम चेक कर सकते हैं हमेशा, हर 1 महीने 2 महीने चेक करते रहिए, या फिर हर महीने चेक कीजिए। क्या है, 2 मिनट का समय लगता है। IGRS पे चेक कीजिए कि आपकी ज़मीन की कोई हालिया में कोई रजिस्ट्री तो नहीं हुई है, जो कि दाखिल खारिज से पहले ज़्यादा बेहतर रहेगा। रजिस्ट्री अगर कोई हुई है तो है तो तुरंत एक्शन लीजिए। और एक वकील को अपने आप रखे रहिए इंडिया में, ताकि कोई भी ऐसी बात हो तो तुरंत वो एक्शन लेने के लिए तैयार रहे वकील। आपसे अच्छी खासी बात होनी चाहिए, क्योंकि मतलब अच्छी बात होनी चाहिए उससे, क्योंकि अच्छा वकील है ना, कोई तुच्चा आदमी हो ऐसे ही वाले वकील नहीं होनी चाहिए, बढ़िया वकील होने चाहिए। वो चेक करते रहे, कोई एक्शन लेता रहे। क्योंकि अगर आप इन तरीकों से अगर अपनाएंगे या इन तरीकों को अपनाएंगे तो अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं, फर्जी रजिस्ट्री से बच सकते हैं, वरना नहीं। अगर फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी है तो फिर आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छे खासे टाइम देने होंगे और लड़ने होंगे सालों साल, तभी कुछ मामला हल हो पाएगा। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। विदेश से इंडिया ज़मीन बेचनी है तो कैसे करें? देखिए दोस्तों, अगर आप विदेश में हैं, अगर आपको अपनी ज़मीन इंडिया वाली बेचनी है तो कैसे आप बेच सकते हैं, वहीं रहकर। कैसे, समझिएगा भाइयों। और ये भी देखिए दोस्तों, अगर एक मिनट मैं पीछे वाले टॉपिक पर जाता हूँ। अब अगर फर्जी रजिस्ट्री कर रहा है तो उसमें आप तुरंत ऑब्जेक्शन कीजिए दोस्तों। आपको पता ही चल जाता है कि हमारी जमीन प्योर रजिस्ट्री कर चुका है, तुरंत एक्शन लीजिए। वरना जितनी देरी करेंगे उतना ही सामने वाला मजबूत होता चल जाएगा, उतना ही उसके डॉक्यूमेंट्स मजबूत होते चले जाएंगे, आप पीछे हटते चले जाएंगे, आपका केस कमजोर होता चल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अब समझना है विदेश में रहकर अपनी ज़मीन कैसे बेच सकते हैं आप, समझिए भाइयों। कई NRI विदेश में अपनी इंडिया की प्रॉपर्टी या ज़मीन बेचना चाहते हैं। इसके लिए यह करो, पहले किसी भरोसेमंद इंसान को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दो और सिर्फ बेचने के लिए। दूसरा, POA को इंडिया एम्बेसी या कॉन्सुलेट से नेटराइज करवाओ। देखिए दोस्तों, आप अगर क्या नाम है अपनी विदेश में रहकर अपनी प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? आप एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाइए अपनी किसी भरोसेमंद इंसान को देने के लिए। उसमें स्पेशल कैटेगरी ऐड करवाइए, उसमें लिफा करवाइए ऐसा कि आप अपनी ज़मीन को बेचने के लिए उसको हक दे रहे हैं ताकि वो बेच पाए। ऐसे तो पूरी कोई बेच देगा। और देखिए, अगर वो बेच लेता है तो उसके लिए आप जो आपके ये क्या बोलते हैं इसको, तो आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाया, वो सब इंडियन एम्बेसी में भी जमा करवाइए, ताकि वहाँ भी ये बातें पता चल सके कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो अच्छा खासा हो जाएगा। तो आप जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो बेचने के बाद जो आप अकाउंट में जो पैसे लेंगे वो पहले इंडियन अकाउंट में लीजिए। उसके बाद आप जो है आपकी जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वो आपके अपने अकाउंट में ले सकते हैं। इस तरीके को आपको फॉलो करना होगा, और ना आगे आप पछताते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन तरीकों को आप करते रहिए। इंडियन बैंक के बाद आप वहाँ के अपने बैंक में ट्रांसफ़र लीजिए। ऐसे नहीं बैठ सकते आप। ऐसे कैसे बचेंगे बिना इंडिया में आए? तो बिना इंडिया में आए अगर करना है तो आपको यही तरीका अपनाना होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए। अब ध्यान दीजिएगा, गलतियाँ क्या होती है समझिएगा। NRI की 5 सबसे बड़ी गलतियाँ। अब तो समझिए, NRI जो लोग होते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी 5 सबसे बड़ी गलतियाँ क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको नहीं करना है। क्या समझिएगा भाइयों, NRI को यह गलतियाँ करते हैं। पहली गलती, ज़मीन को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, साल में एक बार भी चेक नहीं करते। दूसरी गलती, गलत इंसान को POA देते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती वो लोग क्या होती है कि अपनी ज़मीन पर कभी भी वो चेक नहीं करते। ज़मीन को भाई विदेश में रहे तो आकर वो चेक करेंगे नहीं, तो ऑनलाइन चेक नहीं करते, चेक नहीं करते, बेकार सोए रहते हैं। और ये भी गलती होती है कि वो जब पावर ऑफ अटॉर्नी है वो किसी गलत इंसान को दे देते हैं, कल को वही आदमी कब्जा कर लेता है बाद में, पछताते हैं लोग फिर। और ये भी होता है कि सब मामला अगर पता रह भी हो जाता है, तो क्योंकि जब अगर कोई कब्जा करता है तो बहुत देर हो जाती है पता चलते, और जब पता भी चलता है तो वो तब भी लोग सोए होते हैं, वो सोचते हैं कि देख लेंगे, इंडिया में जाएंगे तब देखेंगे। नहीं, आपको तुरंत एक्शन लेना होगा, और बिना एक्शन लिए कोई काम नहीं चलेगा। आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है दोस्तों। हमने ये प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे। भले आप तो भले विदेश में रह रहे हैं, लेकिन आप तो हैं हिंदुस्तान के ही,
भले आप हिंदुस्तान की कहीं भी कोने से या कि किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो आपको ये बात समझना होगा कि ज़मीन में सच्चाई नहीं है, प्रण लिया है। ये कसम खाई है कि हम हिंदुस्तान की जनता को, वर्ल्ड के सभी लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे कि उनके साथ कभी कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। भले ही वो कोई नागरिक हो भारत का या विदेश का, या फिर कोई भी हो, या फिर भले ही वो सरकार क्यों ना हो, फ्रॉड के तरीके से उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके साथ कोई धोखा कर ही नहीं सकता। बदले में क्या आपको चाहिए? आप हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो घबराइए मत, आप एक वकील से जरूर मिलिए। बिना वकील के मिलने कोई काम हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। वकील से मिलिए क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने का चक्कर है, आपको लव चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगा तभी आप कोई काम कर पाएंगे और भरोसेमंद आदमी को दे पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि आप विदेश में रह करके अपनी ज़मीन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।